साथियों, पूरे देश के अस्थायी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ साथियों, आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। यहाँ पर आपको बता दें, आपका न्यूनतम वेतन बढ़ गया है और किसी एक राज्य का नहीं, सभी राज्यों का बढ़ गया है। जी हाँ, चाहे आप राज्य के कर्मचारी हो या केंद्र के कर्मचारी, अब आपको जो है अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा 20,300 रुपये, अर्धकुशल कर्मचारियों को मिलेगा 22,500 रुपये, कुशल कर्मचारियों को मिलेगा 24,800 रुपये और वहीं उच्च कुशल कर्मचारियों को मिलेगा 26,900 रुपये। तो ये न्यूनतम वेतन में जबरदस्त बढ़ा है। साथियों, यहाँ पर हुआ ये है, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आज से एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, जिसके तहत अब कोई भी राज्य जो है अलग से न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकता। मतलब पूरे देश में केंद्र का न्यूनतम वेतन ही लागू किया जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है साथियों कि अगर आप राज्य सरकार के अभी तक कर्मचारी थे तो आपको 10-12 हज़ार रुपये वेतन मिलता था, लेकिन अब कम से कम किसी भी कर्मचारी का वेतन 20,300 रुपये होगा और अधिकतम 26,900 रुपये होगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पर केंद्र सरकार ने आज ही ये बड़ा ऐलान किया है, बड़ा एक नियम बना दिया है, जिसके तहत अब कोई भी राज्य सरकारें अलग से न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकती। तो इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती साथियों, क्योंकि यहाँ पर अगर केंद्र का न्यूनतम वेतन आपको मिलेगा तो मतलब 20,300 रुपये अकुशल, यानी सबसे नीची श्रेणी के कर्मचारी को 20,300 रुपये मिलेगा और ये बढ़कर उच्च कुशल तक जाएगा 26,900 रुपये तक जाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी है। वीडियो को इतना शेयर करिएगा साथियों। और यहाँ पर आपको बता दें साथियों कि हम अपने पार्थ गुरु ज्ञान फेसबुक पेज में लगातार केंद्र के समान न्यूनतम वेतन पूरे देश के कर्मचारियों को मिले, इसकी मांग हम लगातार उठाते रहे हैं कई दिनों से, और आज जाकर ये मांग केंद्र सरकार ने पूरी की है। आज सोशल मीडिया का असर देखने को मिला है। जो लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया से कोई असर नहीं होता, वो उनके लिए ये बड़ा उदाहरण है। आप हमारे फेसबुक पेज पार्थ गुरु ज्ञान में जाकर चेक कर सकते हैं। हम पिछले कई दिनों से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है केंद्र के बराबर न्यूनतम वेतन हर राज्य का कर्मचारी हो या केंद्र का, सभी को एक बराबर दे। आज जाकर केंद्र सरकार ने ये मांग को पूरा किया है, जिससे पूरे देश के अस्थायी आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा मित्र, क्योंकि अगर आप मानते हैं कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है तो वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये वीडियो हमारे मोदी जी तक पहुंच सके और हमारी तरफ से उनको धन्यवाद मिल सके। चलिए पूरी अपडेट आपको बताते हैं, पूरी खबर दिखाते हैं श्रम विभाग का वो पोस्ट। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर साथियों चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिए, ताकि हर नई अपडेट से आप हमेशा जो है अपडेट रहें। अगर फेसबुक पेज पे वीडियो देख पा रहे हैं तो इस पेज को तुरंत फॉलो करके रखिए, क्योंकि इस पेज पर कोई भी खबरें होती हैं सबसे पहले अपडेट की जाती हैं। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, और सबसे पहले मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो कमेंट में लिखते हैं कहीं फर्जी खबर है, कहीं झूठ खबर है, कहीं बकवास करते हो, तो उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप फेसबुक पेज में जाइए, श्रम विभाग के इस पेज को ओपन कीजिए और चेक कीजिए। यहाँ पर देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 100% इस चैनल पर सही खबरें बताई जाती हैं। इतना शेयर कीजिए इस वीडियो को कि आज नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो कि उन तक ये पोस्ट पहुँचे, और दिल से धन्यवाद कीजिए उनका। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब राज्य के कर्मचारियों को भी केंद्र के बराबर न्यूनतम वेतन मिलेगा। एक बार फिर बता दूं, केंद्र का न्यूनतम वेतन कम से कम 22,000 और अधिकतम 26,000 तक है। जो 10-12 हज़ार जिन कर्मचारियों को मिलता था, उनका वेतन 22,000 होगा। साथियों, यहाँ पर अब देख लीजिए, हर कर्मचारी को मिला न्यूनतम वेतन का अधिकार। अब यह अधिकार किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं, हर उद्योग, हर नौकरी और हर वर्कर के लिए गारंटेड मिनिमम वेज सुनिश्चित। जब वेतन बराबरी से मिलेगा तभी कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगे। यहाँ पर एक बड़ी खबर है, आपको यहाँ बता दें कि इसके पहले भी हमने अपने फेसबुक पेज में लगातार केंद्र के बराबर न्यूनतम वेतन की आवाज़ उठाते रहे हैं। जो कर्मचारी हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमने कई बार इस प्रकार की पोस्टें की हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हमने फेसबुक पेज पर कई बार ये मांग की थी। यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिखा भी था कि अगर आप धरना प्रदर्शन में नहीं पहुँच पाते तो इस पोस्ट को शेयर करके भी अपनी आवाज़ मोदी जी तक पहुँचा सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसमें हमने क्या लिखा है। आज लाइक से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, दिखा दो कि हम सब एक हैं। हम सब अस्थायी कर्मचारियों की एक ही मांग मोदी जी से है कि एक देश एक न्यूनतम वेतन पूरे देश में हो। साथियों, इतना शेयर करो कि मोदी जी हमारी मांग मानने पर मजबूर हो जाएं। भारतीय अस्थायी कर्मचारी एकता जिंदाबाद। तो ये पोस्ट हम पहले भी अपने फेसबुक पेज पर
पर करते आए हैं और यही इन्हीं का बड़ा असर हुआ है साथियों। कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया का असर नहीं होता, बहुत बड़ा असर होता है और सोशल मीडिया का इतना बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर देखिए हम लगातार ऐसी पोस्टें करते आए हैं साथियों। संघर्ष का समय है, इतना शेयर करें। हम सब अस्थायी कर्मचारियों की एक ही मांग, मोदी जी से एक देश एक न्यूनतम वेतन पूरे देश में हो। साथियों शेयर करके मोदी जी तक पहुंचाएं। तो इस प्रकार की पोस्ट हम अपने फेसबुक पेज से लगातार उठाते आए हैं, पिछले कई दिनों से उठा रहे हैं। अब जाकर ये मांग को सरकार ने माना है और पूरे देश में केंद्र का न्यूनतम वेतन लागू किया है। चलिए आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं बड़ी चीज। तो यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड पूरे देश में लागू होगा एक समान फ्लोर वेज। यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा। अब न्यूनतम वेतन यहाँ देख लीजिए, अब न्यूनतम वेतन राज्यों के हिसाब से बदलने की प्रथा नहीं। केंद्र सरकार द्वारा तय फ्लोर वेज से कम वेतन कोई भी राज्य निर्धारित नहीं कर सकेगा। यह सुधार देश भर के वर्कर्स को देगा समान वेतन सुरक्षा और मजबूत आर्थिक आधार। तो यहाँ पर एक बार फिर नोट कर लीजिए कि अब कोई भी राज्य, यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा तय फ्लोर वेज से कम वेतन कोई भी राज्य नहीं दे सकेगा। यहाँ देख लीजिए, अब न्यूनतम वेतन राज्यों के हिसाब से बदलने की प्रथा नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा तय फ्लोर वेज से कम वेतन कोई भी राज्य निर्धारित नहीं कर सकेगा। यह सुधार देश भर के वर्कर को देगा समान वेतन सुरक्षा और मजबूत आर्थिक आधार। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक बार मैं फिर बता दूं कि अगर आप चाहें तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के फेसबुक पेज में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। ये 100% आपको मिली हुई बड़ी खुशखबरी है। दिल से धन्यवाद कीजिएगा मोदी जी की, कमेंट में जरूर भारत सरकार का धन्यवाद कीजिएगा, मोदी जी का धन्यवाद कीजिएगा। कोड ऑन वेजेस अब लागू होगा फ्लोर वेज। यहाँ पर देख लीजिए, अब नई संहिताओं के आधार पर तय फ्लोर वेज यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी राज्य इससे कम न्यूनतम वेतन निर्धारित ना कर सके। तो यहाँ पर देखिए बड़ी खुशखबरी है साथियों। आपको बता दें कि पहले क्या होता था, राज्य सरकारें अपने हिसाब से न्यूनतम वेतन तय करती थी, जिस पे ज़्यादातर राज्यों का जो न्यूनतम वेतन रहता था वो केंद्र की अपेक्षा बेहद कम रहता था। आपको बता दें, अगर आप मध्य प्रदेश के यहाँ पर कर्मचारी हैं तो मध्य प्रदेश में राज्य सरकार का न्यूनतम वेतन 12,000 रुपये करीब था, जबकि केंद्र का 22,000 है। मिनिमम वेतन की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से यूपी में भी बहुत कम है, तो मुश्किल से कर्मचारियों को 8, 10 या 12,000 रुपये मिल पाते थे। लेकिन अब इसके बाद जो है आपका न्यूनतम वेतन 22,000 होगा। 22,000 से लेकर 26,000 तक। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर केंद्र का जो न्यूनतम वेतन है वो अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों का जो है 22,000 रुपये है, 22,300 रुपये। अर्धकुशल कर्मचारियों का है 24,500 रुपये। वहीं कुशल कर्मचारियों की बात करें तो उनका न्यूनतम वेतन है 24,800 रुपये और अगर उच्च कुशल की बात करें तो उनका न्यूनतम वेतन है 26,900 रुपये तक। तो साथियों, ये केंद्र का न्यूनतम वेतन मैंने बताया है, यही न्यूनतम वेतन अब पूरे देश में जो है लागू होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देना। तो साथियों, ये बड़ी खबर है। यहाँ पर देख सकते हैं अस्थायी कर्मियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के द्वारा उठाई गई मांग को केंद्र सरकार ने किया पूरा। अब पूरे देश में केंद्र सरकार का न्यूनतम वेतन सभी कर्मियों को मिलेगा। कोई राज्य अलग से न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी है। पार्थ गुरु ज्ञान चैनल आपको सबसे पहले ये न्यूज़ दिखा रहा है, ये खबर दिखा रहा है। चैनल को कीजिए फॉलो, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे।